अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A10 वर्सेस Realme C2 के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को खरीदना चाहिए, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें इनके कंपैरिजन से तो यार शुरुआत करते हैं प्राइस से। अब अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी A10 की तो इसकी जो प्राइस है वो है 21,500 रुपये और उसमें आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलता है 2GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर हम लोग बात करें Realme C2 की तो उसकी जो प्राइस है वो है 21,000 रुपये और इसमें आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। अब सैमसंग गैलेक्सी A10 में हमारे को एक्जीनस का 7884 प्रोसेसर देखने को मिलता है और वेरिएंट हमारे को देखने को मिला है 2GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर हम लोग Realme C2 की बात करें ना तो इसमें हमारे को मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है और उसके साथ आप लोगों को इसमें वेरिएंट देखने को मिला है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर हम लोग प्रोसेसर में कंपेयर करें ना तो यार प्रोसेसर में मीडियाटेक का हेलियो P22 और एक्जीनस का 7884 दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, बल्कि कई हद तक कई वे में मतलब मैं कहूँगा कि मीडियाटेक का हेलियो P22 पावरफुल है। तो मतलब कई हद तक एक्जीनस का 7884 भी अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें ना मीडियाटेक का हेलियो P22 से तो यार काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा हमारे को देखने को मिला है मीडियाटेक का हेलियो P22। और वेरिएंट भी हमारे को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है Realme C2 क्योंकि हमारे को इसमें 3GB रैम 32GB स्टोरेज देखने को मिल रही है। तो यार अब बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। अब सैमसंग गैलेक्सी A10 में हमारे को 6.1 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS डिस्प्ले। और यार आप लोगों को इसमें कोई प्रोटेक्शन तो नहीं देखने को मिलती है और आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग Realme C2 की बात करें ना तो इसमें हमारे को 6.2 इंचेस की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये भी एक IPS डिस्प्ले है और आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन तो देखने को मिलती है लेकिन अनस्पेसिफाइड देखने को मिलती है और आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिली है। और अगर हम लोग डिस्प्ले में कंपेयर करें ना तो यार डिस्प्ले में यार दोनों में वैसे तो हमारे को IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिली है। और अगर हम लोग बड़ी डिस्प्ले की बात करें ना तो इसमें हमारे को Realme C2 विनर देखने को मिलता है और यार प्रोटेक्शन में भी हमारे को Realme C2 विनर देखने को मिलता है। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके लुक्स की और साथ साथ फिंगरप्रिंट का बता देता हूँ और साथ साथ सिम स्लॉट का भी। अब अगर हम लुक्स वाइज कंपेयर करें ना तो क्लियरली विनर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई Realme C2 है। अब मुझे तो Realme C2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और यार फिंगरप्रिंट की बात करें दोनों में हमारे को फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता। और अगर हम लोग सिम स्लॉट की बात करें ना तो दोनों में ही हमारे को डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिली है। और यार आप लोगों को लुक्स वाइज कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया यार आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो यार अब बात करते हैं इनकी कैमरे की। अब मैं पहले कैमरास बोलता था जो कि यार मतलब थोड़े सब्सक्राइबर थे उनको पसंद नहीं आ रहा था और मतलब अब मैंने इम्प्रूव करा भाई कैमरा बोलेंगे हम। अब इसमें हमारे को कैमरा देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी A10 में 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है। और अगर हम लोग बात करें Realme C2 की तो इसमें हमारे को बैक में दो सेंसर देखने को मिलते हैं, एक मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेंसर और एक मिलता है 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है। और अगर हम लोग फ्रंट की बात करें ना तो फ्रंट में हमारे को दोनों में ही 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है और दोनों में हमारे को वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली। और यार अगर हम लोग कैमरे में कंपेयर करें ना तो Realme C2 इसमें विनर देखने को मिलता है बैक में। और फ्रंट की बात करें ना तो फ्रंट में हमारे को दोनों में सेम कैमरे देखने को मिले हैं। तो चलो यार अब बात करते हैं इनकी बैटरी की। अब सैमसंग गैलेक्सी A10 में हमारे को 3400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और उसके साथ आप लोगों को इसमें माइक्रो USB की पोर्ट भी देखने को मिलती है। और यार आप लोग इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और अगर हम लोग बात करें Realme C2 की तो इसमें हमारे को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और उसके साथ आप लोगों को भी इसमें माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिलती है और यार आप लोगों को भी इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और यार अगर हम लोग बैटरी में भी कंपेयर करें ना तो बैटरी में भी हमारे को Realme C2 क्लियरली विनर देखने को मिलता है। तो यार अब बात करते हैं इनके OS की। तो OS हमारे को दोनों में Android 9 Pie देखने को मिल रहा है। सैमसंग की एक्सपीरियंस UI देखने को मिली है आप लोगों को सैमसंग A10 में और Realme C2 में हमारे को कलर OS 6 देखने को मिला है। तो यार अब बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को बाय करना चाहिए। तो यार इसमें क्लियरली विनर हमारे को Realme C2 देखने को मिला है। हर चीज़ में अगर हम लोग देखें ना तो Realme C2 देखने को मिला है और पर्सनली मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि Realme C2 आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो यार अगर आप लोगों की रेंज ही इतनी है तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है यार Realme C2। और यार अगर आप लोग थोड़ी रेंज बढ़ाना चाहो तो Realme 3 आप लोगों को मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट में। अगर मिल जाए 332 वाला तो वो आप लोगों को 22 या 23 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएगा। वो इन दोनों स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो यार मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की रेंज यही है तो Realme C2 बेस्ट रहेगा। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आई। यार पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। आप लोगों को इनका कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। और यार मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।